कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देने के लिए मैं गया 11th-12th में, मैंने वहां पे खूब मेहनत की, खूब तैयारी की। वहां से तैयारी करने के बाद फ्रेंड्स मैं अपना बताऊं तो ऊपर वाले का और माँ बाप का आशीर्वाद रहा, तो वहां से मेरा सिलेक्शन हुआ सन 2016 में। 2016 में मेरा सिलेक्शन हुआ एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो कि काफी रेपुटेटेड कॉलेज है, जो कि दिल्ली एनसीआर के अंदर है, मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है। और मेरी इंजीनियरिंग की बात करूं फ्रेंड्स, तो लगभग 2016 से शुरू हुई इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस। मैंने इंजीनियरिंग अपनी जस्ट कंप्लीट की है 2020 में आकर के, क्योंकि कंप्यूटर साइंस मुझे मेरा काफी फेवरेट सब्जेक्ट था, तो इसलिए मैंने कुछ कॉलेज को भी ड्रॉप किया। और लेकिन एक ऐसे कॉलेज में मेरा मुझे सिलेक्शन मिला जहां पे मुझे कंप्यूटर साइंस मिल रहा था, तो मैंने कंप्यूटर साइंस से अपनी इंजीनियरिंग 2016 से 2020 तक की ये मेरी जर्नी रही, जो जो मेरी जस्ट मैंने अभी आज से 6-7-8 महीने पहले मैंने अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया। इसी दौरान फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने इस हाउ आई चूज डायरेक्ट सेलिंग, इस पे अगर मैं आऊं, तो फ्रेंड्स जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था, अपनी इंजीनियरिंग करने के साथ साथ जब मैं सेकेंड ईयर में था, उस वक्त अगर मैं अपनी बात बताऊं तो फ्रेंड्स मेरी एज 21 साल की थी, 21 ईयर्स ओल्ड था मैं, एंड कॉलेज के सेकेंड ईयर में था मैं। 2018 की बात है, 2018 में जब ये करीब मार्च के आसपास की बात है, ये पहली बार इस के बारे में जानने का मौका मिला, देखने का मौका मिला। और इस इंडस्ट्री को बताने वाले जो मेरे फॉलोअप में जिसको बोल सकते हैं, जो लगे हुए थे, मेरे फ्रेंड हैं, मेरे साथ उस टाइम पढ़ते थे उस कॉलेज के अंदर, जिनका नाम है मिस्टर राजेश कुमार। उनके द्वारा मुझे इस बिजनेस को बताया गया। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है कुछ नए यूथ यूथ भी इस सेशन को देख रहे होंगे, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे मेरे अंदर ये परसेप्शन था, क्योंकि इसके बारे में मैंने सुना था कि फ्रेंड्स ये इंडस्ट्री जो है ये हमारे जैसे प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, या थोड़े देसी भाषा में बोले तो ये उनके लिए है जिनके पास शायद कोई काम नहीं होता। ये इंडस्ट्री ऐसे लोगों के लिए होती है। ये मेरा दिमाग में एक परसेप्शन बना हुआ था, सोसाइटी के थ्रू या कॉलेज में आसपास के बच्चों के थ्रू, इस तरीके का परसेप्शन मेरे दिमाग में बना हुआ था। तो राजेश भाई जब भी मेरे पास आते थे, वो मुझे बताते थे कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं जिसपे मैंने काम करना शुरू किया है, एक बार तू भी आके देख। तो जब मुझे वो बार बार ये बातें बोलते, लेकिन फिर मैं उनकी बातों को बार बार इग्नोर करता, और इवन जिनको भी वो बताया करते थे मैं उनको नेगेटिव किया करता था। मैं बार बार उस जिसको भी वो और बताने की कोशिश करते थे मेरे कॉलेज के फ्रेंड सर्कल में, मैं उनको भी नेगेटिव किया करता था उन दिनों, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी विजन नहीं था, मुझे आइडिया नहीं था ये इंडस्ट्री एक्चुअल में कितना पोटेंशियल रखती है। देन आफ्टर दैट मार्च की बात है, मार्च 12 मार्च के आसपास की बात है, जब मुझे इस इंडस्ट्री को देखने का मौका मिला, जब मैंने ओपन माइंडेड होकर के, जब कई बार बोलने के बाद, 2-2.5 महीने बोलने के बाद उनके, मैंने कहा चले यार दिखा, बता कौन है, मिलवा मुझे किसी से जो ये मुझे बता पाए। तो राजेश जी ने मुझे एक ऐसी शख्सियत से मिलवाया जिन गुरु हैं, हम सभी लोग उनके बारे में जानते हैं, जिनका नाम है मिस्टर अजय शर्मा सर, जो हमारे मेंटोर हैं, जो हमें तब से लेकर के अब तक लगातार गाइड करते आए हैं। जब मैं उन शख्सियत से मिला, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि पहले जो इंडस्ट्री के लगभग 1.5 से 2 घंटे की मीटिंग हुई, 1.5 से 2 घंटे की मीटिंग के बाद मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को लेकर के मैं गया था, लेकिन एक एक करके सारे क्वेश्चंस को उन्होंने सॉर्ट आउट किया, और 1.5 से 2 घंटे बाद कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी फीलिंग आने लग गई कि कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री मेरे लिए बनी है और मैं इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकता हूँ। पूरा बिलीव नहीं हुआ, 100% बिलीव नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये है कि एक आइडिया लग गया कि यार इसमें काम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अपनी जर्नी में बताऊं तो लगभग 2 से 3 महीने मेरा कॉलेज चल रहा था उस टाइम पे सपनों की बात करूं तो सपने यही हुआ करते थे कि एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट लेना है, जैसा कि और मेरे कलीग जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके भी वही सपने थे। आज मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं, कोई 8 लाख के पैकेज पे गया है, कोई 10 लाख के पैकेज ले रहा है, कोई 15 लाख के पैकेज ले रहा है ईयरली, तो कोई कोई 30-30, 35-35, 40-40 लाख तक के पैकेज पे भी हैं। लेकिन फ्रेंड्स उस टाइम पे भी मेरे भी इसी तरीके के ड्रीम्स हुआ करते थे। लेकिन जब मैंने अपने थोड़ा सा और रियलाइजेशन किया, इस इंडस्ट्री को और रिसर्च किया, मैंने लगाए 2-3 महीने, 2-3 महीने 4 महीने और लगाए, सर से, अजय सर से मिलने के बाद भी मैंने 2-3-4 महीने और लगाए। किस चीज में, मैं आपको बताना चाहूंगा। व्हेन आई रियलाइज टू टेक दिस इंडस्ट्री एज माई करियर, ये मैंने रियलाइज कब किया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, हो सकता है मेरी ज्वाइनिंग डेट, मैंने फर्स्ट टाइम जब इस इंडस्ट्री को देखा था, वो तारीख थी 12 मार्च 2018, आज से करीब करीब 3 साल पहले की तारीख थी वो। लेकिन फ्रेंड्स जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। बस हाँ ये था, क्वेश्चंस मेरे सॉल्व हो गए थे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व होने का मतलब ये नहीं कि आपको अटूट विश्वास हो जाएगा तुरंत। हो सकता है आप में से भी कई सारे लोग हों जिन्होंने ज्वाइन तो कर लिया है, किया है कि इस इंडस्ट्री में आप
कुछ बड़ा कर सकते हैं। और रियलाइज होने का मतलब होता है आपको 100% बिलीव हो जाना कि ये इंडस्ट्री आपके लिए है और आप इस इंडस्ट्री को एज ए करियर ले सकते हैं। स्टार्टिंग में आप भले ही पार्ट टाइम एज ए करियर लेके करें, लेकिन जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी आप इस इंडस्ट्री को फुल टाइम कर लेंगे। ये विजन मुझे कब मिला ये मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। ये लगभग मार्च बीता, अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता, लगभग 3 से 4 महीने बीते। और 3 से 4 महीने के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने लगातार 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 यूट्यूब पे, गूगल पे इसकी गाइडलाइंस क्या क्या हैं, यूट्यूब पे जा जा करके काफी सारे यूट्यूबर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना इसके बारे में, इंडस्ट्री को लेकर के बड़े बड़े लोग क्या बोलते हैं उन सबको जाकर के देखा। जिस पुरानी कंपनी की बात कर रहा हूँ, उस कंपनी में बड़े बड़े सेमिनार्स में गया, मैंने अटेंड किया। सबसे पहले वो जो बिलीव होता है ना, वो बिलीव डेवलप नहीं हो पा रहा था मेरा इस इंडस्ट्री को लेकर के। तो मैंने सबसे पहला जो काम किया वो बिलीव डेवलप किया, जिससे मैं, क्योंकि जब तक कोई काम आप 100% बिलीव और भरोसे के साथ नहीं करेंगे ना, तब तक आप उस काम में कभी भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। ये मेरा फैमिली में बहुत ज्यादा बिलीवर हूँ इस बात में। तो इसलिए मैंने बिलीव को डेवलप करने के लिए मैं और अंदर तक घुसा इस इंडस्ट्री के जो जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनसे जा करके मिला, देखा उनको, उनके सेमिनार्स को सुना, तो रियलाइज हुआ मेरे जैसे बच्चे जो आज 22, 23, 24 साल के कॉलेज ग्रेजुएट हैं, वो आज यहाँ पे 4-4, 5-5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं और इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं। एक ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, को एंजॉय कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं मैं चाहता था। वो लाइफस्टाइल जो मैं चाहता था कहीं ना कहीं वो मैं देख रहा था इस इंडस्ट्री से मैं ले पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं फिर मुझे बिलीव हुआ फ्रेंड्स। ये तारीख है 28 जून 2018 की, जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए है और इस इंडस्ट्री में मैं अपने करियर के रूप में मैं इसको लेना चाहूंगा। तो वो तारीख थी फ्रेंड्स 28 तारीख 2018 को। और मैंने पुरानी कंपनी में, जिस कंपनी में जिस प्लेटफॉर्म पे था अगर मैं नाम ले लूं तो नाम उसका वेस्टीज था। तो वेस्टीज में मैंने 28 जून 2018 से काम करना शुरू किया। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा वहां पे एक बहुत ही रेपुटेटेड लेवल होता है, वो लेवल मैंने 2 महीने में अचीव किया, जिसका नाम है ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल। और ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या था, कई लोग मुझसे पूछते थे वहां पे, उस प्लेटफॉर्म पे भी पूछते थे कि सर आपने इतनी जल्दी कैसे अचीव कर लिया। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा, जितने भी लोग अभी तक ज्वाइन कर गए हैं, देखिए दोस्त, ज्वाइनिंग डेट मैटर नहीं करती है, मैटर ये करता है कि कब आप इस बिजनेस को लेकर के सीरियस होते हैं। अगर आप इस बिजनेस को लेकर के सीरियस अप्रोच को के साथ बिल्ड करेंगे तो आप भी एक सही समय पे एक अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कैजुअल अप्रोच के साथ करते रहेंगे तो केवल तारीख बढ़ती चली जाएगी और आपकी सफलताओं में कभी भी इंक्रीमेंट नहीं आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो वहां पे लगभग 3 लाख का टर्नओवर करना होता था, जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ वो मैंने लगभग 2 महीने में अचीव किया एज ए फ्रेशर। एंड वहां पे लगभग मेरा 15 से 20 हजार दूसरे से तीसरे महीने का पे आउट बना। एंड उसके बाद दोस्तों वहां पे सिल्वर, फिर गोल्ड, इस तरीके के लेवल मैंने अचीव किए अगले लगभग 7 से 8, 9 महीने के अंदर अंदर। फिर गोल्ड के लेवल पे मैं लगभग बना रहा पूरे लगभग 15 से 16 महीने उस कंपनी को मैंने किया था। कुछ चीजें हुई जिसकी वजह से हमने डिसीजन लिया ओके लाइफ केयर को करने का एज ए फुल टाइम। एंड ओके लाइफ केयर में फ्रेंड्स जब आया उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा फ्रेंड्स कि हाउ आई बिल्ड इट, एंड जो स्टार्टिंग के मेरे चैलेंजेस थे उसको मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। तो हो सकता है जो भी स्टूडेंट हो, जो हो सकता है अभी पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हो, उनके लिए थोड़ा सा वो रिलेट कर पाएंगे मेरी स्टोरी से कि किस तरीके से मैंने इस बिजनेस को स्टार्टिंग में बिल्ड किया था। फ्रेंड्स उस टाइम पे जब मैं कॉलेज में था तो जाहिर सी बात है मैंने पार्ट टाइम ही बिल्ड किया था इस बिजनेस को। अब पार्ट टाइम का मतलब ये नहीं होता फ्रेंड्स सम टाइम। पार्ट टाइम का मतलब होता है डेली कंसिस्टेंसी के साथ। अगर डेली एक प्लान करना है तो करना है, डेली 2 प्लान करना है तो करना है, डेली 3 प्लान करना है तो करना है। एक कमिटमेंट होना चाहिए स्टार्टिंग में। फ्रेंड्स वही कमिटमेंट मैंने बनाया जब मुझे पूरा 100% बिलीव हो गया कि ये सिस्टम मेरे लिए है और मुझे इस पे काम करके कामयाबी हासिल करनी है। तो फ्रेंड्स वहां पे मैंने फिर काम करना शुरू किया। और किस तरीके से किया उसको मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने 3 से 4 महीने नॉलेज लेने पे बहुत ज्यादा बिलीव किया। शुरुआती 3 से 4 महीने मैंने बहुत सारा नॉलेज लिया, प्रोडक्ट की नॉलेज ली, प्लान की नॉलेज ली, इंडस्ट्री की नॉलेज ली, इंडस्ट्री कैसे वर्क है उसकी नॉलेज ली, पूरा डेवलप किया, 100% बिलीव। मैंने कुछ बातें सीख ली थी, आप नोट करना चाहें कर रहे हो बिजनेस को, क्योंकि मुझे लगी थी कि क्योंकि ये बिजनेस जो है ना मोमेंटम पसंद करता है और मोमेंटम आता है मैसिव एक्शन से। फिर से लिख लीजिए इस बात को अगर आप लिख रहे हो तो, अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं और इनिशियल फेज के अंदर हैं तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये बिजनेस मोमेंटम पसंद करता है और मोमेंटम आता है मैसिव एक्शन से। और मैसिव एक्शन किस चीज का, ज्यादा से ज्यादा प्लान शो करने का। तो फ्रेंड्स पहले 3 से 4 महीने में मैंने प्लान शो करना सीख लिया था, प्रोडक्ट के बारे में बताना सीख लिया था, सारी चीजों को करना सीख लिया था। ये मैं पुरानी कंपनी की बात कर रहा हूँ। वहां पे मैंने जब ये सारी चीजें सीख ली थी तो अगले 2 महीने में बस मैंने एक्शन, मैसिव एक्शन लिए। और मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहूंगा मात्र 15 से 20 दिन के अंदर मैंने लगभग लगभग 80 से 100 प्लान दिखाए थे।
मैं लगभग 3 से 4 लोग मेरी टीम में आ चुके थे, जो जिनकी मैंने 100-100 200 लोगों की लिस्ट बनवाई, और मैं लगातार केवल प्लान करता रहा। सुबह न सुबह देखी, न रात देखा, न दिन देखा, न रात देखा, हर जगह मैं केवल प्लान ही करता रहा। अगर आप भी एक अच्छी सफलता हासिल करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो अगर आपको भी ये बात समझनी है, तो आप भी इस बात को समझिए कि आपको मैसिव एक्शन लिए बिना इस बिजनेस में बड़ी सफलता कभी भी नहीं हासिल हो सकती। चाहे वो कोई भी लीडर हो, चाहे वो सोनम मैम हो, चाहे वो अखिलेश सर हो, चाहे वो अजय सर हो, चाहे वो गौरव सर हो, चाहे वो कोई भी बड़ा लीडर हो, हर इंसान ने जो बड़ी सफलता हासिल की है वो है मैसिव एक्शन से ही उनको बड़ी सफलता हासिल हुई है। लगातार प्लान दिखाते चले गए वो, बिना ये सोचे कि सामने वाला क्या नहीं बोल रहा है। तो वही मैंने वो लगातार एक्शन में फॉलो किया, और उसकी वजह ये रहा कि 2 से 3 महीने के अंदर मुझे एक अच्छी सफलता मिलने लग गई पुरानी कंपनी में। और इस कंपनी में भी अभी मैं बताऊंगा मुझे क्या सफलता मिली है। एंड चैलेंजेस क्या रहे फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि कॉलेज के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना, क्योंकि कॉलेज के साथ साथ बिजनेस को बिल्ड करना था। जिन फ्रेंड्स को मैं बताता था, जिन दोस्तों को मैं बताता था, वो सारे के सारे मेरी तरह वाले ही लोग थे। किसी को भी भरोसा नहीं होता था, किसी को भी बिलीव नहीं होता था, और ना किसी मेरे आज तक की मेरे नेटवर्क के अंदर मेरा कॉलेज का एक भी दोस्त नहीं ज्वाइन किया है। मेरे नेटवर्क के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, कई लोग होते हैं 2 4 5 10 लोगों को बताते हैं, उसके बाद बोलते हैं सर कोई तो ज्वाइन ही नहीं हो रहा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आज लगभग लगभग बहुत कई हजारों लोगों का नेटवर्क है मेरा, लेकिन आज भी मेरे पूरे नेटवर्क के अंदर एक भी कॉलेज का फ्रेंड मेरे साथ जुड़ा नहीं है। ये 100% हार्ड सी रियलिटी है, जो आपको भी कभी ना कभी फेस करना पड़ेगा अगर आप एक्टिवली काम कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, अभी अगर आपको भी रिजेक्शन मिल रहा होगा, तो कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। लगातार आपको प्लान दिखाते रहना है। प्लान जब आप दिखाते रहेंगे, तो ऐसे लोग आपके साथ आएंगे जो आपके साथ मिल करके एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में जो चैलेंजेस आए, वो चैलेंजेस ये आया कि जिसको भी दिखाता था वो मना करता था, पहली चीज। दूसरी चीज, घर वालों को जब जैसे ही ये बात पता चली, वैसे ही आप एक बात सोचिए, जिस माँ बाप ने लाखों लाखों रुपए, लगभग मेरी पढ़ाई के पीछे मैं आपको बताऊं तो 6-7 लाख रुपए कोटा में खर्चा हुआ था। इसके बाद फिर अगर मैं इधर बात करूं तो करीब करीब 7 से 8 लाख रुपए ऑलरेडी खर्च, मतलब 15 से 20 लाख के आसपास का खर्चा हो चुका था उस टाइम तक। तो जो माँ बाप इतना पैसा लगाएगा, तो जाहिर सी बात है वो ये उम्मीद लगाएगा कि बेटा जो है वो इसी फील्ड में कुछ अपना करियर बनाएगा। और जैसे ही उनको ये पता चला कि ये कहीं और निकल रहा है, किसी और ट्रैक पे निकल रहा है, तो सभी घर वाले एक खड़े हो गए। सब लोगों ने गुस्सा करना शुरू किया। फादर ने भी बोला, मम्मी ने भी बोला, हर एक जितने भी लोग थे वो सब लोगों ने बोला तू तो अच्छा खासा कर रहा था अपनी लाइफ के अंदर, और एक अच्छा, मैं पढ़ने में भी बहुत अच्छा था फ्रेंड्स उस टाइम पे। तो सभी लोगों ने बोला कि यार तू तो अच्छा कर रहा है लाइफ के अंदर, फिर क्यों इन सब चीजों में पड़ गया तू क्यों इन सब कामों में पड़ गया? ये सब काम उनके लिए होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है। लोगों ने बहुत तरह तरह की बातें बोली फ्रेंड्स, लेकिन क्योंकि मुझे भरोसा हो चुका था, क्योंकि मुझे अंदर से बिलीव हो चुका था कि नहीं यार, लोगों ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। वो बिलीव कहीं ना कहीं मेरे अंदर आ चुका था। और ये बिलीव ऐसा नहीं था कि केवल मोटिवेशन के दम पे था, ये बिलीव इस वजह से था क्योंकि मैंने फैक्ट्स को देखे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी ज्यादा सीरियस हो चुकी है इस इंडस्ट्री को लेकर के। मैंने फैक्ट्स को देखे थे कि वर्ल्ड वाइड इस इंडस्ट्री का कितना बड़ा टर्नओवर हो रहा है, वर्ल्ड वाइड कितने बड़े बड़े अचीवर्स हैं। आज लोग 10-10 करोड़ रुपए के आसपास मंथली इनकम कमा रहे हैं इस इंडस्ट्री से। आज लगभग लगभग 12 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी है। ये सारी चीजें मैंने देख रखी थी। तो कहीं ना कहीं उस डेटा के बेसिस पे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था। कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस विदाउट नॉलेज इज यूजलेस। तो मुझे जो कॉन्फिडेंस था वो नॉलेज के साथ था। तो कॉन्फिडेंस के साथ मेरा नॉलेज था, इस वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ऐसे इंडस्ट्री में कुछ मैं बड़ा कर सकता हूँ। तो इस तरीके के जो भी चैलेंज आए, जो लोगों ने रिजेक्ट किया, लोगों ने तरह तरह की बातें की, एंड मुझे टाइम का भी शॉर्टेज मिलता था, लेकिन उन सब चैलेंजेस को ओवरकम करके मैंने अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट कर दिया था कि नहीं, मुझे करना है। तो मैंने उस बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड करना शुरू किया। एंड फ्रेंड्स, ओके लाइफ केयर की बात बताऊं तो लगभग 16 महीने बाद जब मैंने ओके लाइफ केयर को शुरू किया था, तो ये डेट थी 6 नवंबर 2019 की। 6 नवंबर 2019 को मैंने ओके लाइफ केयर की शुरुआत की, विद गाइडेंस ऑफ सोनम जायसवाल मैम, आदित्य कौल सर, अजय शर्मा सर, डॉक्टर कुमार गौरव सर। इनके गाइडेंस, इनके मार्गदर्शन में मैंने इस बिजनेस को शुरू किया 6 नवंबर 2016 को। स्टार्टिंग में मैंने जब ओके लाइफ केयर को ज्वाइन किया फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं जब मैंने सारे फैक्ट्स एंड फिगर को जांच लिया कि यार ये कंपनी में मैं बड़ा कर सकता हूँ, उसके बाद मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ी सी अचीवमेंट अपनी बताना चाहूंगा कि आज की डेट में लगभग इस बिजनेस को जब मैंने शुरू किया, तो 7 महीने के अंदर अंदर मैंने इस कंपनी के टॉप लेवल, जो हाउस फंड का लेवल होता है, वो मैंने अचीव किया। इसके बाद अपनी अचीवमेंट बताऊं तो फ्रेंड्स, 1 लाख रुपए जो 6 फिगर की इनकम होती है, उसको मैंने टच किया या क्रॉस किया। 1.25 लाख से ज्यादा की इनकम को मैंने क्रॉस किया मात्र 7 महीने के अंदर। इसके बाद मैं फ्रेंड्स बताऊं तो लगभग पहले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख से ज्यादा की इनकम मैं ओके लाइफ केयर से कर चुका हूं।
इसके बाद फ्रेंड्स मैं अपनी बात बताऊं तो अभी मैंने अपना, मेरे फादर और मैं मिल करके अपना घर बना रहे हैं, यहाँ पे अलग से दूसरा घर बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट एक बड़ा बढ़िया घर बना रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर अपने अचीवमेंट की बात करूं तो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मेरा मानना है वो है पैसों के अलावा जो लाइफ को मैं इंडिपेंडेंटली जी रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ फ्रेंड्स, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सबके सब आज की डेट में जॉब में हैं, और जॉब में उनसे जब मेरी बात होती है, कई दोस्तों से मेरी अभी भी बात होती है, तो वो बताते हैं किस तरीके से उन जॉब प्रेशर है, किस तरीके से, हालांकि उनको पैसे मिल रहे हैं, उनके जितना पैसे मैं या उनसे ज्यादा मैं पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली वो जो जॉब में जिस तरीके से पिस रहे हैं, वो चीज जब वो साइकोलॉजिकल प्रेशर के बारे में अपने बताते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज होता है कि मैं इंडिपेंडेंटली अपने बिजनेस को इंडिया में कहीं पे भी रहकर मैं बिल्ड कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात है, मैंने ना कोई पैसा लगाया इस बिजनेस के अंदर, आज लगभग 24 साल की एज में फ्रेंड्स, आज मैं लगभग लगभग फाइनेंशियली बात करूं तो काफी अच्छा जो अभी आपने देखा अचीवमेंट रही है मेरी। और कार की भी प्लानिंग कर रहा हूं, लेकिन डीके सर का कहना है कार से पहले घर। तो फ्रेंड्स इस साल के एंड तक हो सकता है मेरा घर बन के तैयार हो जाए, तो डेफिनेटली उस घर को मैं आपको दिखाऊंगा। एंड गाजियाबाद के अंदर मैं रहता हूँ अपना फ्लैट लेकर के, तो वहां पे इंडिपेंडेंटली ना मेरे घर वालों से कोई सपोर्ट नहीं है, मैं सपोर्ट नहीं लेता हूँ, इंडिपेंडेंटली मैं अपना रेंट पे करता हूँ, जो भी मेरे एक्सपेंसेस होते हैं वो इंडिपेंडेंटली मैं पे कर रहा हूँ आज इस एज में। जहां दूसरे बच्चों को मैं देखता हूँ वह वो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई अलग अलग फील्ड्स में अपने अपने उसमें ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वहीं आज लगभग इस एज के अंदर मैं एक अच्छी अचीवमेंट इस इंडस्ट्री की वजह से ही ले पाया हूँ। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी अचीवमेंट रही। एंड इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि व्हाई ओनली ओके लाइफ केयर, कि मैंने ओके लाइफ केयर को ही क्यों चुना, भाई उसके पीछे क्या रीजन रहे। आइए फ्रेंड्स आज उनको डिस्कस करेंगे हम लोग। और उसको डिस्कस करने से पहले कुछ चीजों को आई होप आप समझ पाए होंगे, जो मेरी बेसिक छोटी सी जर्नी रही है, उससे हो सकता है आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, कुछ ना कुछ जरूर समझा होगा। और जो मैंने ओके लाइफ केयर को ज्वाइन किया, ओके लाइफ केयर को मैं काम किया, उसके पीछे क्या रीजन रहे, आइए आप उसको डिस्कस करते हैं। आई होप सबसे पहला पार्ट जो मेरी जर्नी वाला पार्ट था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड आइए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला 15 से 20 मिनट का सेशन मैं सेकंड पार्ट को मैं लूंगा, और हो सकता है जितने भी नए साथी हमारे साथ बने हों, और आप सब लोग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो आपकी लाइफ में, जैसे ये प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ में एक बड़ा अचीवमेंट ले आया। मैं देखता हूँ फ्रेंड्स कि लोग इस इंडस्ट्री या बाहर किसी भी काम में लगे होते हैं, कई कई साल देते हैं, उसके बाद भी 6 फिगर इनकम मतलब 1 लाख रुपए की इनकम को कमाने में शायद उनकी पूरी जिंदगी लग जाती है, और शायद वो कई बार पहुंच भी नहीं पाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म ने मुझे मात्र 6 7 8 महीने के अंदर अंदर 1 सवा लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचा दिया, और एक 6 फिगर अर्निंग की कैटेगरी में मैं आ पाया। तो वो कैसे हो पाया? क्योंकि मैंने इस प्लेटफॉर्म को चुना, और इस प्लेटफॉर्म में ऐसी क्या खास बात थी, ऐसी क्या वजह थी इस प्लेटफॉर्म को चुनने की। आइए दोस्तों उस तरफ मैं पढ़ता हूं, और उसके लिए भी एक बेहतरीन स्लाइड है मेरे पास, जिस स्लाइड को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो आप लोग बने रहे स्लाइड के अंदर, और अगले 15 से 20 मिनट के अंदर आप जानेंगे क्यों ये प्लेटफॉर्म मेरी हेल्प कर पाया मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं उस स्लाइड की तरफ। एक सेकेंड, थैंक्स। चलो फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले बढ़ते हैं कि क्यों ओके लाइफ केयर, ओके लाइफ केयर ने क्यों मेरी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाया, और क्यों मैंने ओके लाइफ केयर को चुना। आइए समझते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहली चीज जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, आज सबसे पहले कुछ जो फ्रेशर्स होंगे, जो कुछ नए साथी आए होंगे, उनको मैं बताना चाहूंगा क्यों ये इंडस्ट्री। सबसे पहले तो क्यों ये इंडस्ट्री, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स कि इस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्टिव पार्टिसिपेशन है। आप मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को देखें, चाहे फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को देखें, इन सब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने हमारी एक गाइडलाइन जारी की थी 2016 के अंदर, और उस गाइडलाइन के अंदर बेहतर तरीके से ये डिस्क्राइब किया था कि किस तरीके से ये इंडस्ट्री एक बड़ा रोल प्ले करेगी। एक सेकंड फ्रेंड्स, एक सेकंड फ्रेंड्स, थोड़ा स्लाइड में दिक्कत आ रही है, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ फिर से।
आशा करती हूँ मुझसे अभी तक के सेशन से आप सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बिकॉज यही सेशन था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो विपुल ने अपनी एक जर्नी को बताया कि कैसे वो इंजीनियरिंग के दौरान से हमें कनेक्ट कर पाया, और कनेक्ट करते हुए आज इससे कनेक्ट नहीं किया, एग्जाम्पल बन गया। यानी आज इसके पेरेंट्स ये नहीं बोलेंगे कि तूने गलत किया डायरेक्ट सेलिंग छोड़ कर, आज इसके पेरेंट्स राइट। पे प्राउड करते हैं कि तूने बेटा सही किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का चुनाव करके, राइट। यस यस। बिकॉज जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं दे नो वेरी वेल कि समय से पहले बाल झड़ जाना, प्रेशर इतना ज्यादा, बाप रे बाप, कोई आसान थोड़े है। सपना होता है राइट। इंजीनियर बनना, लेकिन उसके बाद समझ में आता है कि रियलिटी क्या है इंजीनियर की, कितना प्रेशर यस। है उसके जॉब के अंदर उसे, और विदाउट प्रेशर। और साथ में एक और बड़ी चीज है विपुल के साथ में कि बीइंग अ इंजीनियर वो खुद का बिजनेस तो बिल्ड कर ही रहा है, कई लोगों को मदद करता है उनके बिजनेस को बिल्ड करने में। राइट मैम दूसरी राइट। चीज, वो लिमिट इनकम पे अटका नहीं है, वो आज यहाँ से अपने पे आउट को 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ जितना हो सकता है उतना सोच सकता है और अचीव भी कर सकता है। राइट राइट। तो बिल्कुल, अगर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो तो यस मैं तब तक का ये यस। टाइम एंजॉय कर रही थी लोगों के साथ। यस मैम यस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि अभी मैम ने बताया कि, एक सेकंड, मेरी आवाज रिपीट हो रही? ओके। तो जैसा कि नहीं अभी नहीं, बताइए। मैम ने आपको शेयर किया किस तरीके से मैंने क्यों इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। तो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा उसके पीछे रीजंस क्या रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, जितने भी नए और या पुराने साथी होंगे वो आप जान सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। क्योंकि आपको पता है, जिस चीज में गवर्नमेंट जब हाथ डाल देती है ना, उसके बाद उस इंडस्ट्री को ग्रो करना ही पड़ता है। देयर इज नो अदर वे। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारी कई सारे एक्ट्स आए हैं, और लगभग इस पे 2025 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिक्की ने एंड केपीएमजी ने इस रिपोर्ट जारी की। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिपोर्ट जारी की थी 2016 के आसपास, लगभग जब ये इंडस्ट्री 7,500 करोड़ की थी। 7,500 करोड़ की इंडस्ट्री फ्रेंड्स, आज से ये 3 साल पहले थी, और अगले 10 साल बाद का बिल्कुल, प्रोडिक्शन आप हो चुका स्क्रीन था। भी शेयर कर रहे हो क्या? हाँ जी मैम, स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? नहीं, ओके ओके ओके, मैंने शेयर शेयर किया हुआ है, एक सेकंड। मे बी एक बार और ट्राई करो। एक सेकंड एक सेकंड। किस हो रहा है क्या? फ्रेंड्स, बस 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा अपने कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा ठीक कर लेता हूँ पहले। क्या आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? स्क्रीन स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? इसकी अभी नहीं नहीं। होगा। नहीं, एक सेकंड, ये स्टॉप नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। ओके। स्क्रीन शेयर इशू है तो बिल्कुल आप चाहे तो ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हो, हाँ जी मैम, हाँ जी। ऐसे ही कंटिन्यू करो। मुझे लगता है मैम रिकनेक्ट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कुछ इश्यूज आ रहे हैं क्या। रिकनेक्ट कर लो, कोई बात नहीं। मैं रिकनेक्ट कर लेता हूँ, तब तक आप कंटिन्यू करिए। यस। तो जैसा विपुल ने अभी तक बताया, मैं अपनी कहानी बताती हूँ। जब हम विपुल से पहली बार मिले, तो विपुल को पहली बार बुलाया गया, विपुल आए, विपुल ने प्लान देखा, ध्यान देना। और जब विपुल ने प्लान देखा तो विपुल उस समय वेस्टीज कंपनी को कर रहे थे और अजय सर के साथ काम कर रहे थे। पहली बार उस समय अजय सर का मैंने नाम सुना था। और विपुल ने जब बताया कि ऐसे ऐसे करके मेरे सर हैं जिन्हें मैं पूरा फॉलो करता हूँ, और एक काम करो सोनम मैम, आप उन्हें भी समझाओ। मैं कहा यार बिल्कुल, आप मीटिंग रखो ना उनके साथ, मेरी एक मीटिंग सेट करा दो बस आप। तो ये विपुल भाई हमारे गए और अजय सर को बात की। अजय सर जैसा अपनी ट्रेनिंग में बताते तो बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने भी किया कि जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्ते समझना क्यों, जिस रास्ते हमें काम करना ही नहीं उस रास्ते पर बात करके भी क्या फायदा। तो उन्होंने विपुल को अपने लेवल पे समझा समझा के रोक दिया। ना विपुल हमसे फिर कभी दोबारा मिला, ना अजय सर से हम कभी दोबारा मिल पाए। और इस तरीके से विपुल की पहली मीटिंग
खत्म हो गई और विपुल के साथ कोई कनेक्टिविटी दोबारा नहीं बनी। फिर उसके बाद आदित्य के जरिए हमें अजय सर से मुलाकात हुई और अजय सर हमारे साथ इस कंपनी में ज्वाइन भी किया। और देन दोबारा जब अजय सर ने ओके लाइफ केयर का निर्णय लिया, तो उस समय विपुल एक ऐसे साथी थे जो उस समय अपने गांव में थे और बाकी सारी टीम दिल्ली एनसीआर में थी। बाकी सारी टीम तो पॉजिटिव हो गई थी, अब सिर्फ विपुल था जो पॉजिटिव नहीं हुआ था। तो मेरा एक ही कहना था अजय सर को कि कोई बात नहीं सर, विपुल को मिलाना, क्योंकि विपुल आपकी टीम का एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे पहले पॉजिटिव हुआ था ओके लाइफ केयर को लेके। एक बार आप उससे बैठाइए और उसको फिर बात करते हैं। हालांकि जब वो विपुल अजय सर के साथ बैठा अपने गाँव से आने के बाद में, तो वो पूरा पॉजिटिव हो चुका था। और इस तरीके से ओके लाइफ केयर में विपुल की जर्नी शुरू हुई। और जब जर्नी शुरू हुई तो उसके बाद इस लड़के ने सच में बहुत अच्छी मेहनत की और मेहनत करके अपने आप को इस लेवल पर आज खड़ा कर दिया कि आज उसके साथ हम प्लान सेशन कर रहे हैं। और उसकी स्टोरी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है, क्योंकि आईआईटी जी को क्वालिफाई करना ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर आईआईटी जी को क्वालिफाई करने के बाद में अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट करना और कंप्लीट करते हुए एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना, यानी ये कहानी उसने पूरी कंप्लीट की है। डियर, छोटी बात नहीं है। यहाँ पे मेरे ख्याल से विपुल फिर से कनेक्ट हो चुके होंगे हमारे साथ। आ चुके हैं और मैं इन्हें को होस्ट बना देती हूँ। विपुल आप को होस्ट बन चुके हैं। तो यहाँ इस तरीके से विपुल की जर्नी पूरी कंप्लीट रही और पूरी जर्नी में विपुल ने बताया भी, मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि विपुल ने सबसे पहले अपने घर का निर्णय लिया। तो कहते हैं ना, जो अप्लाइंग करता है वो चीजें डुप्लीकेट होनी शुरू हो जाती है, तो ऐसा ही कुछ हमारी टीम में डुप्लीकेट हो रहा है। Yes, हमने घर बनाया, तो हमारी टीम में बहुत सारे लीडरों ने घर बनाया, आज विपुल भी अपना घर बना रहा है। दैट्स वेरी अमेजिंग पार्ट कि अपनी शादी से पहले ही अपना घर बना रहा है। अमूमन ये काम लोग शादी के बाद करते हैं। यस मैम, यस। एंड मैम वो वाली जर्नी में शेयर करना थोड़ा सा भूल गया था, जो अभी आपने कंप्लीट कर दिया कि हमारी जब फर्स्ट मुलाकात हुई थी और फर्स्ट सेशन में मैं हालांकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया था ओके लाइफ केयर को लेकर के, बट फिर मैं अजय सर से मिला एंड फिर वो मैंने आपसे बात करना बंद कर दिया था। एंड 6 महीने बाद फिर से अगेन मिलना था, तो कहीं ना कहीं फिर से मिले और कहीं ना कहीं वो फिर से कहानी आगे बढ़ी। अब वो कहानी क्यों आगे बढ़ी है उससे बताओ, ओके लाइफ केयर की ताकत। यस मैम, तो ओके लाइफ केयर क्यों मैंने ज्वाइन किया, तो क्योंकि विजन तो मैं स्टार्टिंग में मुझे क्लियर हो गया था, चीजें मुझे समझ में आ गई थी। जब मेरी फर्स्ट मीटिंग सोनम मैम से हुई थी ये बात है अप्रैल 2019 की। अप्रैल 2019 में ही लगभग मेरी मीटिंग हो गई थी सोनम मैम से और उस टाइम पे ही मुझे चीजें काफी क्लियर हो गई थी। लेकिन फिर उसके बावजूद क्योंकि मैं जिस अपलाइन के सबमिशन में था, तो सबसे पहले उनसे डिस्कस करना जरूरी था। तो जब मैंने अजय सर से इन सारी बातों को डिस्कस किया, तो कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज हो कि नहीं यार, अभी वेस्टीज को ही करते हैं, और वेस्टीज को ही फिर हमने अगले 6-7-8 महीने और कंटिन्यू किया। उसके बाद देन ओके लाइफ केयर क्यों किया, आइए उसको शेयर डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो वो मेरी जर्नी थी वहां तक की, और ओके लाइफ केयर को ज्वाइन करने के पीछे का मकसद क्या रहा, क्यों किया, आइए समझते हैं। देयर आर सो मेनी कंपनीज इन द मार्केट, लगभग 450 से ज्यादा कंपनियां ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। एंड जो मैं अभी फ्रेंड्स, कुछ नए लोग होंगे तो उनके लिए भी कुछ डेटा शेयर कर रहा था। आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये प्रेडिक्शन ही कर दिया गया था फिक्की और केपीएमजी के द्वारा कि ये इंडस्ट्री 2025 में लगभग 65,000 करोड़ की होने वाली है। 65 उस टाइम पे, जबकि ये इंडस्ट्री मात्र 7,500 करोड़ की हुआ करती थी। और 7,500 करोड़ से ये प्रूफ होता है क्योंकि 2019 का डेटा अभी आया है और लगभग 17,000 से 20,000 करोड़ के बीच का टर्नओवर मात्र 3 हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये 2016 के टर्नओवर को देखिए, 7,500 करोड़, और उस टाइम पे प्रेडिक्शन ये हो गया था 2025 में ये इंडस्ट्री 65 लगभग अपने साइज का 10 गुना बड़ा होने वाली है, जिसमें से लगभग 3 गुना बड़ी मात्र 3 साल में हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल प्रूफ, ये सच होता है। एंड अगले मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, जितनी भी कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो जहां पे इसके कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी है, वहां पे इसके कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं, डीयू में इसके कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। तो जितने भी लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को अभी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको सीरियसली लेना ही पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि ओके लाइफ केयर को ही क्यों मैंने डिस्कस किया। तो उसमें क्योंकि किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले फ्रेंड्स हमें 4 चीजें देखनी बहुत जरूरी होती है। वो क्या है? सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल बैकग्राउंड क्या है,
कि कौन चलाने वाला है कंपनी को, क्या क्या अचीवमेंट्स है कंपनी की, इसके बाद कंपनी का प्रोडक्ट जो और उसकी प्राइस क्या क्या है, कैसे है, क्या ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगा प्रोडक्ट है, या जो भी अभी तक ट्रेडिशनली चला आ रहा था, जो कन्वेंशनली इस इंडस्ट्री के अंदर देखा गया था, क्या वैसी तो नहीं है। इसके बाद कंपनी में पे आउट किस तरीके से बनता है वो सारी, और एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ये सभी चीजों को देखना बहुत जरूरी होता है। तो फिर सबसे पहले दिन जब मैंने इस कंपनी को देखा था या सोनम मैम से मिला था, तो तभी उसी टाइम मुझे ये सारी चीजें बताई गई थी और मुझे काफी ज्यादा चीजें क्लियर हुई थी। तो आइए दोस्तों, मैं आपकी भी उन सारी चीजों को क्लियर करने में आपकी हेल्प करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी को जो चला रहे हैं, इस कंपनी को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हमारे मिस्टर डी के सहारन सर है, जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत आज से करीब करीब 4 साल पहले की। इसके अलावा डॉक्टर विक्रांत नारवाल सर हैं, जिन्होंने इस कंपनी की जो R&D है, और डी के सहारन सर की बात करूं तो ऑलमोस्ट 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर मैं डी के सारन सर की बात करूं तो डी के सारन सर 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं इस इंडस्ट्री के। और विक्रांत नारवाल सर की बात करूं तो वो बहुत ही बेहतरीन जो हमारे प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, उसमें जो इनोवेशंस हैं, उनकी बहुत बड़ी R&D टीम है। जो मैंने देखा इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं R&D की बात कोई नहीं कर रहा है। जो ओके लाइफ केयर के अंदर आने के बाद मुझे देखने को मिला कि यहाँ पे प्रोडक्ट की R&D पे बहुत ज्यादा बात होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी और पैकेजिंग पे बहुत ज्यादा बात होती है, जो एक्चुअल में वैल्यू फॉर मनी मार्केट में डिलीवर किया जाता है उसकी बहुत ज्यादा बात होती है। ये मैंने यहाँ पे आकर के देखा। तो फ्रेंड्स, क्या क्या अचीवमेंट रही वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। कंपनी ने मात्र 4 साल के अंदर 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपने तैयार कर लिए, 2 ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है फ्रेंड्स। कंपनी का खुद का हेड ऑफिस बन के तैयार हो चुका है 4.5 एकड़ में। इसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं तो लगभग 8 से ज्यादा वेयर हाउसेस तैयार हो गए, 3 मदर वेयर हाउसेस तैयार हो चुके हैं कंपनी के। इसके अलावा 550 से ज्यादा स्टॉकिस्ट हमारे बन करके रेडी हो चुके, ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में चल रहे हैं। हमारी खुद की पहली ऐसी कंपनी है जो रिसर्च एंड, मतलब बहुत कम कंपनियां हैं इंडिया की बात करूं तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्चुअल में काम करती है, अपनी प्रोडक्ट की R&D पे काम करती है। वहां हमारे कंपनी ने पहले दिन से ही 6 साइंटिस्ट के साथ इस कंपनी की शुरुआत की थी। अगर फॉर्मुलेशन और पैकेजिंग की बात करूं तो वो वन ऑफ द बेस्ट है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं बात करूं 220 से ज्यादा मात्र 4 साल के अंदर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स कंपनी के पास आज लगभग हैं, और पहली ऐसी कंपनी हम लोग दुनिया के बन चुके हैं। ये मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं फ्रेंड्स, प्रोबायोटिक बेस दुनिया की पहली कंपनी हम आज बन चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है फ्रेंड्स। और आने वाले 2 4 5 साल बाद आप देखेंगे प्रोबायोटिक का नाम जब भी लिया जाएगा तो ओके लाइफ केयर का नाम तुरंत उसके सामने आएगा। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं 200 से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स हर साल कंपनी लॉन्च कर रही है। इसके बाद अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स अचीवमेंट की, इस कंपनी को चलते हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन जिन अचीवर की मैं बात कर रहा हूं उनको मात्र 2.5 साल में उन्होंने, जिनका नाम है मिस्टर अखिलेश सिंह सर, लगभग 40 लाख रुपए से ज्यादा महीने की इनकम वो मात्र कमा चुके हैं, जिनकी मैं बात करता हूं। 2.5 साल के अंदर इतना बड़ा अचीवमेंट शायद मैंने अभी तक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के किसी प्लेटफॉर्म पे भी नहीं देखा है। इसके बाद 3 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, अभी तो 4 हो चुके हैं, जिसमें लीडिंग लेडी हमारी जो इस प्लेटफॉर्म को जिन्होंने डेवलप किया, सोनम जायसवाल मैम भी है। 4 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो 20 लाख से ज्यादा की इनकम कमा रहे हैं। एंड 11, अभी तो ज्यादा हो चुके हैं वैसे, 11 से ज्यादा लीडर्स ऐसे हैं जो 10 लाख से ज्यादा का पे आउट कमा रहे हैं फ्रेंड्स। एंड लगभग 100 से ज्यादा लोग हैं, 150 से ज्यादा लोग हैं जो लगभग 1 सवा लाख रुपए से ज्यादा महीने की अर्निंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं थोड़ी सी अचीवमेंट और कंपनी के बैकग्राउंड की बात कर रहा था। कंपनी का विजन और मिशन क्या थोड़ा सा बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। जो अभी तक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में फ्रेंड्स कभी नहीं हुआ, वैसा विजन लेकर के कंपनी चल रही है कि इंडियन लीडर्स का नाम वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, लगभग 25 साल हो गया इंडस्ट्री को, लेकिन इंडियन लीडर्स का नाम कभी भी वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं कंपनी उस विजन के तहत चल रही है कि अगले 2025 के अंदर अंदर हमारी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के भी बहुत सारे लीडर्स जो वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मैं बताऊं तो एक्चुअल में जो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है कंपनी टू कंज्यूमर वाला, वो कॉन्सेप्ट को एक्चुअल में डिफाइन किया ओके लाइफ केयर ने। वो रिवॉल्यूशन जिस वजह से अभी तक नहीं आ पाया था इंडस्ट्री के अंदर, वो रिवॉल्यूशन कहीं ना कहीं ये एक्चुअल में जो कंपनी टू कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट था उसको क्लियर करने के बाद ही आ सकता है। ये मिशन लेकर के हमारे डी के सहारन सर आगे बढ़ रहे हैं, और जिसके द्वारा वो विजन और मिशन हम जब कनेक्ट कर पाए तो कहीं ना कहीं इस दौरान हम लोग भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री क्या है, जो नए साथी हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, इसे कभी भी फ्रेंड्स
आप इस इंडस्ट्री को देखेंगे तो कैसे वर्क होता है, आइए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, आप देखेंगे कोई भी कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर कहीं से भी सामान, छोटे मोटे दुकान से सामान लेता है, वो आप देखेंगे रिटेलर उसको बोलते हैं, रिटेलर होलसेलर से लेता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर C&F से लेता है, और इस तरीके से कंपनी से कंज्यूमर के बीच में बहुत सारे लोग होते हैं। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, जहां से अभी तक हम एक आम दुकान, एक आम ग्राहक सामान लेता आया था। वही एक डायरेक्ट सेलिंग अप्रोच क्या है, डायरेक्ट सेलिंग अप्रोच ये है कि कंपनी होगी और कंज्यूमर होगा, उसके बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो कंपनी से कंज्यूमर को कनेक्ट करने का काम करेगा। इन सभी बीच लोगों को लोगों को हटा दिया जाता है, वहां हमारे और आपके जैसे लोग आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं इस कंपनी के बारे में लोगों से डिस्कशन करते हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअल में करेक्ट किया। करेक्ट करने का मतलब क्या था कि जब कंपनी से सीधे ग्राहक को सामान मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बात तय है कि कंपनी को उसी दाम में सामान मिलना चाहिए जो सामान कहीं ना कहीं पहले एक आम ग्राहक बाहर की दुकानों से लाता था। लेकिन अभी तक इस इंडस्ट्री के अंदर क्या होता आया था, इस इंडस्ट्री के अंदर ज्यादातर कंपनियों में देखा गया था कि जो सामान एक्चुअल में 20-25 रुपए में मिलना चाहिए था, वो सामान यहाँ पे 40 रुपए में, 50 रुपए में, 60, 70, 80 या 100 रुपए में बेचा जा रहा है, बीच के डिस्ट्रीब्यूशन को बांटने के नाम पर। लेकिन ओके लाइफ केयर एक ऐसी पहली कंपनी बनी जिसने ये प्रूव करके दिखाया कि नहीं यार, अगर आप एक सही रेट पे, मतलब 25 रुपए का साबुन 25 रुपए में भी बेचेंगे, उसके बाद भी आपको इतना पैसा बचता है कि डिस्ट्रीब्यूटर को भी बांटा आसानी से जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट को करेक्ट किया, जो विजन और मिशन के साथ बहुत सारे लीडर्स कनेक्ट हुए, हम जैसे लीडर्स कनेक्ट हुए, और कहीं ना कहीं कंपनी में बहुत तेजी से आज हम लोग काम कर पा रहे हैं। कंपनी की सर्टिफिकेशंस और रिकॉग्निशंस क्या है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। जो भी कंपनी के जितने भी सर्टिफिकेशंस जरूरी है कंपनी या प्रोडक्ट्स को लीगली रन करने के लिए, वो सारी की सारी सर्टिफिकेशंस आज कंपनी के पास हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में आप, ये हमारा थोड़ा पुराना स्लाइड है। अगर आप जो भी प्रोडक्ट्स आप देखेंगे, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट से कंपेयर करें, वैसे तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केट से कंपेयर किया गया है। जो हमारा राइस ब्रांड कुकिंग ऑयल है, अगर आप उसको देखेंगे, अभी लगभग 170 रुपए के, 170-80 रुपए के आसपास मिल रहा है, ये पुराना रेट है हमारा। और मार्केट में आप सफोला का अभी का रेट देखेंगे तो वो कम से कम आपको 1 लीटर का करीब करीब 200 रुपए के आसपास ही मिलेगा। एंड फॉर्चून की बात करूं तो फॉर्चून भी लगभग 200 रुपए के आसपास आज की डेट में दे रहा है। अगर मैं अपनी, जो हमारा पेन रिलीफ क्रीम है, जो घुटनों में हम लोग लगाते हैं जब दर्द करता है, तो मार्केट में आयोडेक्स बेच रहा है, मूव बेच रहा है, मूव उसी चीज को 169 रुपए में बेच रहा है, आयोडेक्स मार्केट में 123 रुपए में बेच रहा है। उसी क्वालिटी या उससे बेहतर क्वालिटी की चीज आज हम लोग 90 रुपए में मात्र बेच रहे हैं। महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन है, जो मार्केट में विस्पर की बात करूं 85 रुपीज में बेच रहा है, एंड जॉनसन एंड जॉनसन 90 रुपीज में बेच रहा है। वहीं अल्ट्रा थिन टेक्नोलॉजी डबल एक्सल साइज के पैड्स जो हैं, वो ओके लाइफ केयर मात्र 49 रुपए में बेच रही है। तो फ्रेंड्स, इसकी आप जितने भी प्रोडक्ट्स देखेंगे फ्रेंड्स, मैं एक दो नहीं, लगभग जितने भी रेंज आप देखेंगे, सभी रेंज आपको एक बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे मिलेगी। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कंपैरिजन चार्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को आप उठाइए, ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में जो सामान आपको 1930 रुपए में मिलेगा, ट्रेडिशनल मार्केट में वो सामान अमूमन जो देखा गया है लगभग 1100 1150 रुपए में मिल जाएगा। और वही सामान उससे बेहतर क्वालिटी का ओके लाइफ केयर मात्र 800 रुपए के आसपास में आपको मुहैया कराती है। तो लगभग अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा, लगभग 50% तक का बचत आपको हो जाता है, अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल मार्केट से, अगर मैं बात करूं और डायरेक्ट सेलिंग दूसरी कंपनियों से। तो एक बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट जो हम डिलीवर करने में बिलीव करते हैं, उस आइए चलते हैं, कुछ हमारी हेल्थ केयर प्रीमियम रेंज है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। जो अदर कंपनियां भी बेचती हैं लेकिन अलग अलग इंग्रेडिएंट के नाम पे, जैसे मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा, जिसमें पुरानी कंपनी में था तो वहां पे मैं देखता था ग्लूकोजामाइन को मैं अलग बेचता था, ओमेगा 3-6 को मैं अलग बेचता था, कैल्शियम को मैं अलग बेचता था, कोलेजन को मैं अलग बेचता था, करक्यूमिन को मैं अलग बेचता था, प्रोबायोटिक को अलग बेचता था। और फ्रेंड्स, जो मैं ये सारी चीजें अलग अलग बेचता था वहां पे, या मैं लोगों को बताता था इसके बारे में, तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा इन्हीं प्रोडक्ट्स की कीमत लगभग 4000 रुपए से ज्यादा की कीमत हो जाती थी। और वही प्रोडक्ट एक सिंगल प्रोडक्ट डिब्बे के अंदर तैयार किया गया, फॉर्मुलेशन के अंदर तैयार किया गया, और मात्र 1260 रुपए में एक आम ग्राहक को तक ये पहुंचाने का कंपनी ने वो किया। तो फ्रेंड्स, अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कंपनी की, जिसने एक सभी फॉर्मुलेशन जो हमारे घुटनों के लिए है, जो घुटनों के लिए, जिससे कस्टमर को आसानी से कंज्यूम करने में भी आसानी हो, एक टैबलेट इजीली लेगा, उसका सारा काम, घुटनों का सारा काम वो रिलीफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर आपके घर में या कहीं पे भी घुटनों की समस्या हो तो आप इसको दीजिए, अगले 3 महीने के अंदर 100% गारंटी है कि आपके घुटनों का पेन काफी अच्छा हो जाएगा।
फ्रेंड्स दूसरा हमारा प्रोडक्ट है ब्रेन फ्यूल। ब्रेन फ्यूल की बात करूं, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर किसी को हेडेक रहती है, किसी को स्ट्रेस रहता है, कोई नींद की समस्या है, अगर आपको सही से नींद नहीं आती है, तो फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट को जरूर से जरूर लीजिए। ये प्रोडक्ट मेरा खुद का यूज किया हुआ है, और बहुत रात को अगर आप लेते हैं और सुबह इतना बेहतरीन नींद, पूरी रात इतनी बेहतरीन नींद आती है, सुबह आपको एक बढ़िया मॉर्निंग के साथ आप उठते हैं, जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं। आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट मात्र 999 का है, जो दूसरी कंपनी में अगर आप केवल इंग्रेडिएंट लेने जाएंगे तो आपको 3000 से ज्यादा रुपए का पड़ेगा। फ्रेंड्स इसके अलावा हार्ट से रिलेटेड कोई पेशेंट हो तो उसके लिए हमारे पास सीधा हार्ट फ्यूल है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी आज की डेट में रामबाण प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। अगर ये प्रोडक्ट अगर आप नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी लाइफ और अपनी फैमिली की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी कहते हैं, आयुर्वेदा में कहा जाता है वात, कफ और पित्त, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिसको अगर बैलेंस कर लिया जाए तो आपकी हेल्थ और आपकी इम्यूनिटी हमेशा बैलेंस रहती है। तो इन्हीं तीनों चीजों को लेकर के ये पूरा प्रोडक्ट हमारा डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर आपका मैंगोस्टीन डाला गया है, नोनी डाला गया है, सी बकथॉर्न डाला गया है। फ्रेंड्स मार्केट में सी बकथॉर्न अकेले 700-800 रुपए का मिल रहा है, नोनी अकेले 500 रुपए में मिल रही है। फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूंगा, अब स्पारुलिना अकेले 400-400 रुपए मिल रहा है, जिनसिंग अकेले 1000-1000 रुपए में मिल रहा है, मोरिंगा अकेले 1000-1000 रुपए में मिल रहा है। फ्रेंड्स वहीं ये सारे इंग्रेडिएंट के साथ मात्र एक प्रोडक्ट कंपनी ने डिजाइन किया, जो आज की कोरोना जैसी भयावह परिस्थिति में हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो जितने भी लोग हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ और डेली 3 से 4 कैप्सूल मैं इसको अभी डेली ले रहा हूं। तो ये कैप्सूल आपको मिल जाएगा मात्र 699 में, 699 रुपए में ये आपको टैबलेट, ये डिब्बा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जो भी थोड़े हमारे जिनका वजन बढ़ रहा हो, जिनके पेट निकले हो, बिना डाइट को कंट्रोल किए भी आप फ्रेंड्स, एक ऐसा प्रोडक्ट है बिना एक्सरसाइज के भी आप, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। और मेरी टीम में खुद 3 से 4 लोगों के बेहतरीन रिजल्ट आ चुके हैं, जो अभी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो जिनका भी वेट बढ़ रहा है तो आज वो हमारा कार्ब कंट्रोलर ले सकते हैं। इसके अलावा से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंड्स, जैसे अगर मैं बात करूं हार्ट से रिलेटेड हो गया, घुटनों से रिलेटेड अभी आपने देख लिया, तो जितने भी प्रोडक्ट रेंज आप जान सकते हैं वो सभी के सभी प्रोडक्ट रेंज आज की डेट पे कंपनी के पास है, जिसमें आप देखेंगे हेल्थ केयर की बहुत बढ़िया रेंज है, पर्सनल केयर की है, इसके अलावा फूड सप्लीमेंट्स है हमारे पास, और मैं बात करूं फ्रेंड्स तो किचन केयर है, टारगेटेड आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा की एक बहुत बड़ी रेंज है बढ़िया। फ्रेंड्स कोविड में आप तुलसी का सेवन जरूर करें, हमारे यहाँ बहुत बेहतरीन मिल रहा है, गिलोय है, तुलसी है, अश्वगंधा है, इस सारे के सारे एक 150 रुपए के आसपास की रेंज में आपको सभी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट की रेंज है हमारे पास। इसके बाद फ्रेंड्स अगला सेक्शन जिसकी वजह से मैंने पर्सनली ओके लाइफ केयर को ज्वाइन किया, जिसका नाम है बिजनेस प्लान, कि मतलब यहाँ पे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है, तो वो देख करके मैंने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ। वो उसमें क्या मैंने देख करके सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया मुझे, मैंने अभी तक मार्केट के अंदर कभी ऐसा नहीं देखा था कि जनरेशन प्लान 2 लाख के अंदर आया हो। और जब मैंने पहली बार देखा तो सोनम मैम से मैंने क्वेश्चन भी किया था, मैम आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं, और मेरे मन में ही ये सवाल रह गया था कि यार ये झूठ बोल रहे हैं ये लोग, कि 2 लाख के अंदर जनरेशन प्लान कैसे आ जाएगा, 2 लाख तो बाइनरी प्लान होता है। और पुराने प्लेटफॉर्म पे मुझे बार बार ये बताया गया था 2 लाख वाली प्लान जितने होते हैं वो सब बाइनरी होते हैं, और बाइनरी प्लान कभी भी अच्छा प्लान नहीं होता है, अनस्टेबल होता है। तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में मेरी धारणा थी, तो कभी मैं इस प्लान को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर के इस प्लान को देखा, तो फ्रेंड्स मैं देख करके हैरान रह गया कि वो सारे फीचर्स जो जनरेशन के अंदर होते हैं वो 2 लाख के अंदर डाल दिए गए हैं। वो सारे फीचर्स जो 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख लोग मार्केट में चला रहे हैं, वो सारे के सारे फीचर्स उठा करके 2 लाख के अंदर डाल दिए गए हैं। और 2 लाख के अंदर जिससे फास्ट ग्रोथ हो पाए और एक स्टेबिलिटी भी आ पाए जनरेशन की वजह से, एक ऐसा स्टेबलिश प्लान तैयार किया गया 2016 में, जो देख करके मैं पहली बार हैरान रह गया कि मार्केट में इस तरीके के भी प्लान रन कर रहे हैं। और जैसे मैंने इस प्लान को देखा तो मैंने तुरंत डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे अब ओके लाइफ केयर करना ही करना है। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें 7 तरीके की इनकम है। 7 तरीके की इनकम में सबसे पहली जो इनकम है फ्रेंड्स वो है रिटेल प्रॉफिट। और रिटेल प्रॉफिट के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों, लगभग 40% तक, 20 से लेकर के 40% तक की छूट आपको एमआरपी पे मिल जाती है। मतलब कोई भी सामान अगर आपको 100 रुपए का मिल रहा है तो वो सामान लगभग आपको 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए के बीच में आपको तब मिलेगा जब आप यहाँ के रजिस्टर्ड ग्राहक बन जाएंगे। और रजिस्टर्ड ग्राहक बनने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड देकर के यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन ग्राहक जैसे ही बनेंगे फ्रेंड्स, आपको लगभग 20 से 40% की छूट मिलने लग जाती है।
पहली बार ऐसा देखा मैंने फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री के अंदर, जहां पे एक्चुअल में रिटेल प्रॉफिट की बात की जाती है, जहां पे एक्चुअल में जो पहले लेवल का व्यक्ति है उसको भी बढ़िया फायदा मिल पाता है। ये चीज मैंने पहली बार देखा। वैसे रिटेल प्रॉफिट सभी कंपनियां देती हैं, लेकिन कहीं भी रिटेल प्रॉफिट लेने का फायदा उनको मिलता ही नहीं है, क्योंकि रेट ही पहले से इतना उनके ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कभी भी वहां पर रिटेल प्रॉफिट वो ले नहीं पाते। और हमारे ऑलरेडी एमआरपी इतने बढ़िया सेट की हुई है जिससे हमें रिटेल प्रॉफिट का फायदा मिल पाता है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये एक्टिव बोनस है जो आपको कंपनी के 30% निकालती है अपने टर्नओवर से, जो कि आपको दो टीमों में डिवाइड करके 2500 बिजनेस वॉल्यूम में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करती है। और यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स, एक पॉइंट की कीमत लगभग 200 रुपए के आसपास आती है। एंड इसके अंदर एडिशनल कुछ इनकम और ऐड किया है कंपनी, जो मैं आपसे लास्ट में डिस्कस करूंगा। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कंसिस्टेंसी बोनस की, तो कंसिस्टेंसी बोनस कंपनी ने 10% का टर्नओवर अपना इसके अंदर डाला है, तो लगभग 30% वो हो गया, 10% ये हो गया 40%, जो कि 2525 बिजनेस वॉल्यूम आप 3 महीने तक लगातार करते हैं, तो 3 महीने तक लगातार करने के बाद आपको ये मिलता है। और एक पॉइंट की कीमत लगभग 100 रुपए के आसपास है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही जब आप 50,000 लेफ्ट राइट कर लेंगे, तो लगभग 1.25 से 1.5 लाख का टर्नओवर लेफ्ट में, 1.25 से 1.5 लाख का टर्नओवर राइट में, मतलब 2.5 से 3 लाख का टर्नओवर आप करते हैं, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आप देखेंगे 20 एक्टिव का बोनस पॉइंट मिल जाएगा, 20 कंसिस्टेंसी का मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा सुपर एक्टिव जो सबसे बेहतरीन इनकम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो वो आपको मिलता है 50,000 बीवी लेफ्ट, 50,000 बीवी राइट जब आप करते हैं। एंड एक सुपर एक्टिव बोनस की कीमत लगभग 3,000 रुपए के आसपास है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब आप 50,000 बीवी करते हैं तो आपको क्या इनकम आती है। एंड इसके अलावा कार फंड, जो आपको कार लेने के लिए या जो भी लेने के लिए आप लेना चाहें, क्योंकि सारा पैसा यहाँ पे कंपनी के अकाउंट में, आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है, तो चाहे आप उससे गाड़ी लें, चाहे आप अपना घर बनवाएं, जो भी मर्जी वो करें। तो 50,000 बीवी लेफ्ट, 50,000 बीवी, ज्यादा अलग कंडीशन नहीं है, बस उसी बिजनेस को 3 महीने तक मेंटेन करिए। मतलब 2.5 से 3 लाख यही फंड लेने के लिए दूसरी कंपनियों में मैंने देखा पता नहीं कितना पापड़ बेलना पड़ता है, लेकिन मात्र 2.5 से 3 लाख का टर्नओवर लेफ्ट राइट 3 महीने तक करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये वाली इनकम आने लग जाती है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा लास्ट जो छठी इनकम है, वो अगर मैं आपको बताऊं तो हाउस फंड है। हाउस फंड की बात करूं तो फ्रेंड्स, हाउस फंड लेने के लिए 50,000 बीवी लेफ्ट, 50,000 बीवी राइट आप 6 महीने तक मेंटेन करते हैं, और इसकी कीमत लगभग 1,500 रुपए के आसपास है। तो अगर मैं समराइज करूं तो फ्रेंड्स, इसके अलावा कंपनी की 7वीं इनकम भी है, जो देख करके मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फील करता है इसको देखकर, कि अगर आपकी दूसरी टीम नहीं भी चलती है, केवल एक टीम में एक व्यक्ति भी अगर ज्वाइन करके काम करता है, तो वो जो भी इनकम करेगा उसकी इनकम का 10% आपको पूरी जिंदगी आएगा ही आएगा। तो 10% अगर कोई व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराया, वो व्यक्ति अगर 10,000 रुपए कमा रहा है, तो आपको उसकी कमाई का 1,000 रुपए आएगा ही आएगा। तो बेसिकली उसको जो इनकम आ रही है वो आएगी, आपको सारी इनकम आएगी। लास्ट में थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ फ्रेंड्स प्लान को, कि 30% का डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिव बोनस में है, 10% का डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्टेंसी में, मतलब 2500 बीवी वाली कैटेगरी की 2 मैचिंग है। इसके अलावा 50,000 वाली से 3 इनकम आपको आती है। इसके अलावा लास्ट इनकम आपको पहले महीने से ही आती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्लान है, और यहाँ पे लगभग आपको 12 से लेकर के 15,000 रुपए की इनकम आपको आती है जब आप 2.5 लाख के आसपास का टर्नओवर कर ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स इतना सिंपल प्लान, इतना बेहतरीन प्लान जो कंपनी ने हमें दिया। इसके अलावा कंपनी ने एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर निकाला हुआ है। ऐसा ऑफर पूरी इंडस्ट्री के अंदर मैंने किसी भी कंपनी में नहीं देखा है फ्रेंड्स। वो ऑफर क्या है, 2,000 रुपए का सामान कोई भी ग्राहक महीने की 15 तारीख से पहले अगर लेता है 6 महीने तक लगातार, तो 15 तारीख के पहले अगर ये कर लेता है, तो 7वें महीने 2,000 रुपए एमआरपी का सामान उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। फ्रेंड्स ये पहला ऑफर है। दूसरा ऑफर, ये तो बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। मतलब 5,000 रुपए का सामान कोई भी व्यक्ति अगर 6 महीने तक लेता है, तो 7वें महीने आप बिलीव नहीं करेंगे, कंपनी वैसे ही इतना सही रेट पे प्रोडक्ट दे रही है कि कोई ऑफर देने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति अगर 5,000 रुपए का सामान लेता है, तो 7वें महीने आप बिलीव नहीं करेंगे फ्रेंड्स, 10,000 रुपए का सामान, मतलब 5,000 का सामान 6 महीने तक, जो कि हर घर में आता है, 6 महीने तक लेंगे तो लगभग 30,000 रुपए का सामान लिया आपने। इसके अलावा कंपनी ने एज ए कंज्यूमर आपको 10,000 रुपए का सामान, फ्रेंड्स कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ 10,000 रुपए का सामान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। मतलब 30,000 रुपए के सामान पे इसके अलावा जो इनकम दे रही है वो सब अलग बात है, ये आपको अलग से 10,000 का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा ऑफर है फ्रेंड्स, और आई होप आप लोग इस ऑफर को कर रहे होंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा छोटा सा रीच टू टीच टू है, इस पे ज्यादा हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। एंड लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ जो हमारे बहुत ही बड़े अचीवर्स हैं इस कंपनी के, उनसे मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा। अगले 2 मिनट के अंदर हम इस सेशन को ओवर करने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस और बना के रखें। एंड 100% प्रूवन सिस्टम विद ग्रोथ है, उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने एक रिकॉर्ड
ब्रेक कर दिया है पूरी इंडस्ट्री के अंदर। ये हमारे कंपनी के टॉप अचीवर हैं जिन्होंने 2.5 साल के अंदर, जिनकी ज्वाइनिंग डेट है जुलाई 2018 की सर की, जुलाई 2018 में पहले महीने की इनकम लगभग 3,000 रुपए, और मात्र 2.5 साल के अंदर अंदर, मतलब 2.5 साल के अंदर आप देखेंगे लगभग फरवरी 2019 में सर लगभग 6 महीने कंप्लीट किए थे, 2 लाख रुपए से ऊपर के पे आउट पे पहुंच गए थे। लगभग 1.25 साल के अंदर सर की इनकम 9 से 10 लाख रुपए पहुंच गई थी, और लगभग 2.5 साल के अंदर सर की इनकम लगभग 42 लाख रुपए महीने तक पहुंच चुकी है, हाईएस्ट इनकम। ये हमारी लीडिंग लेडी जो पूरी ओके लाइफ केयर में लेजेंडरी, इवन पूरी इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं तो सेकेंड हाईएस्ट पे आउट या थर्ड हाईएस्ट पे आउट होगा, अगर मैं इंडिपेंडेंट लेडी की बात करूं जो डेवलप कर रही हैं, इवन सेकेंड हाईएस्ट होंगी, क्योंकि जिनका है वो 2 हस्बैंड वाइफ साथ में करते हैं, तो सेकेंड हाईएस्ट अर्नर है पूरी इंडस्ट्री की। ओके लाइफ केयर की बात करूं तो ओके लाइफ केयर में भी सेकेंड हाईएस्ट अर्नर के रूप में इनको देखा जाता है, जिनका नाम है मिस सोनम जायसवाल मैम। फर्स्ट मंथ का पे आउट 331 रुपए, और मात्र 2.5 साल के अंदर लगभग 22 लाख रुपए का पे आउट। ये अपने आप में फ्रेंड्स, जो नए साथी होंगे हो सकता है आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब आप आपके एक्टिव अपलाइन होंगे, आप उनसे संपर्क करेंगे, आपको पता चलेगा। हमारे साथ विद्या दिनेश खंडेलवाल सर एंड मैम है, जिन्होंने अक्टूबर में ज्वाइन किया 2018 में, 1,000 रुपए के पे आउट पे, और लगभग इस टाइम 14 लाख से ज्यादा की इनकम कर रहे हैं। इस तरीके से मनोज परिहार सर हैं जिन्होंने 14 लाख रुपए की इनकम मात्र 2-2.5 साल के अंदर अचीव किया। दीपा मैम है जिन्होंने लगभग 7 लाख रुपए का पे आउट 2.5 साल के अंदर अचीव किया। आदित्य कौल सर हैं जिन्होंने मात्र 7-6.5 लाख रुपए की इनकम मात्र 1.5 साल में अचीव की। अजय शर्मा सर हैं जो हम सबके मेंटोर भी हैं, जिन्होंने मात्र 7 महीने के अंदर 1 साल के अंदर मात्र 7 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम अचीव की। हरिओम गिरी सर हैं जो लगभग 2.5-3 लाख के पे आउट पे पहुंच चुके मात्र 1.5 साल के अंदर। रामकृपाल सर हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, वीके झा सर हैं, एस सी जैना सर हैं, अभय पाठक सर हैं, जिन्होंने एक कम समय में एक बड़ी सफलता हासिल कर। हार्दिक पटेल सर हैं, कुमार गौरव झा सर हैं, मेरा नाम भी इसके अंदर आ चुका है, अभी मैं देख रहा हूँ। विपुल अग्रवाल जी जो एक स्टूडेंट हैं, गणेश भाई जी हैं, और गोविंद सर हैं। तो ऐसे बहुत सारे अचीवर्स हैं फ्रेंड्स कंपनी में। आज कंपनी को ये बताने की जरूरत नहीं है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो सारा प्रूफ कंपनी ने ऑलरेडी अपने आप को कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा सेशन जो 1 घंटे के अंदर अंदर, मेरा पूरा टारगेट था कि 40 से 45 मिनट के अंदर मैं खत्म करूं, और इस 40 से 45 मिनट में आई होप आपने बहुत कुछ देखा होगा। क्यों ओके लाइफ केयर मैंने शुरू किया वो आपने जाना, मेरी जर्नी कैसे रही वो आपने समझा जाना, और आई होप आपने आप में से अगर एक इंसान को भी मैं इंस्पायर कर पाया हूँ एक डिसीजन लेने पे, तो मैं मानता हूँ कि ये पूरा सेशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मैं चाहूंगा अगर सोनम मैम है तो प्लीज अगला सेशन मैम कंटिन्यू करें। मैम आप सुन पा रही हैं क्या? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही अमेजिंग सेशन, और बहुत फास्ट आपने किया। अभी मैं YouTube लाइव को ऑफ कर चुकी हूँ, तो